श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का बहुत ही गहरा और स्पष्ट वर्णन किया है, विशेषकर दूसरे अध्याय सांख्य योग में। उनके अनुसार आत्मा क्या है, इसे आप इन मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। 1. आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि। इसका अर्थ है कि भौतिक तत्व आत्मा का विनाश नहीं कर सकते। ये अजन्मी, नित्य और पुरातन है। 2. शरीर और आत्मा का संबंध। वस्त्र का उदाहरण। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। शरीर केवल एक बाहरी आवरण है, असली तत्व आत्मा है। 3. आत्मा अपरिवर्तनीय है। शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे विकार आते हैं और अंत में मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। वो निर्विकार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। 4. आत्मा न मारती है, न मारी जाती है। अर्जुन के मोह को दूर करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये सोचता है कि आत्मा मरती है या किसी के द्वारा मारी जाती है, वो अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है और न ही इसकी हत्या की जा सकती है। ये केवल एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित होती है। 5. आत्मा का वर्णन शब्दों से परे। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त, जो दिखाई न दे, अचिंत्य, जो सोच से परे हो, और अविकार्य, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, है। इसी कारण विद्वान पुरुष मृत्यु पर शोक नहीं करते। निष्कर्ष: गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, जो अविनाशी और सत्य है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इस ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करना और उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराना है।